बच्चों क्लास 10th मैथ्स पार्ट 1 की वीडियो हमने स्टार्ट किए थे। तो लास्ट वीडियो में हमने ये प्रैक्टिस सेट 1.1 और 1.2 सॉल्व किया है। तो आज 1.3 हम सॉल्व करेंगे। तो 1.3 में हमको क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है। क्रैमर्स रूल यूज़ करके हमको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन मैंने सिंपली लिख लिया है यहाँ पर कि क्रैमर्स रूल से हमको कैसे सॉल्व करना है। तो सारे ही क्वेश्चन इसमें हमको क्रैमर्स रूल से ही सॉल्व करना है। क्रैमर्स रूल एकदम सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। आप इसको ऐसे समझो कि जब दो संख्याएं हमको दी हैं, उनका अरेंजमेंट अगर ठीक से कर ले तो हम क्रैमर्स रूल सिंपली अप्लाई कर लेंगे। तो पहली संख्या है, देखो ऐसे ऐसे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसे आपको लिख डालना नहीं है। सिंपली समझने के लिए मैं ऐसे सिंबल यहाँ पर चिन्ह बना रही हूँ। देखो 3 मल्टीपल 5, तो आपको ये लिखना नहीं है ऐसे करके। और 2 मल्टीपल माइनस 2 मल्टीपल 4। आप इसको समझे फॉर्मूले, जो माइनस का साइन है, आप इसको समझे कि ये जो माइनस का साइन है फॉर्मूले में दिया हुआ है। तो हमको देखो इन दो संख्याओं का गुणाकार और इन दो संख्याओं का गुणाकार, ठीक है। तो इसका हमको सिंपली सब्ट्रैक्शन करना है। तो 5 3 15 माइनस 4 दूनी 8 और इनका सब्ट्रैक्शन करके आएगा 7। तो बड़ी संख्या का चिन्ह पॉजिटिव 7। पहला क्वेश्चन सिंपली क्रैमर्स रूल करके हमने सॉल्व कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। क्रैमर्स रूल एकदम सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन में भी हमको कीमत वैल्यू निकालना है। तो देखो वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं संख्याएं यहाँ पर लिख लूंगी, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। वैल्यू निकालने के लिए एक एक करके हम सॉल्व कर लेंगे। पहले मैं यहाँ पर संख्याएं लिख लूंगी। 1 यहाँ पर दिया है 2, उनका साइन नेगेटिव है। आप इसके साइन को थोड़ा अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि अगर साइन चेंज होगा तो हमारा आंसर कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। मैंने क्या कहा था इससे पहले के क्वेश्चन में भी हमने क्या किया है, इन दोनों संख्याओं का गुणाकार। तो 1 गुणिला 4, ठीक है। तो अभी आप इसको ब्रैकेट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस है। तो माइनस 7 गुणिला 2, ये जो माइनस है 7 गुणिला 2, तो ये जो माइनस है ना, ये हमारे फॉर्मूले का माइनस चिन्ह है। बाकी मैंने ऐसी संख्या लिख ली है। अब हम इनको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो 4 गुणिला 1 4 के 4 प्लस माइनस इंटू ये संख्या हो जाएगी हमारी माइनस। इधर 7 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 14। देखो प्लस माइनस, अभी 7 का साइन जो है, इन दोनों संख्याओं का साइन माइनस है, तो माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा हमारा। 7 दूनी यहाँ पर 14 हो जाएगा और यहाँ पर देखो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो 14 माइनस माइनस संख्या है, तो इनको हम प्लस करेंगे। तो 14 और 4 18 और बड़ी संख्या का चिन्ह निगेटिव। तो 18 हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है। और सेम ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के लिए पहले मैं क्वेश्चन लिख लूंगी। तो क्वेश्चन दिया है 5, यहाँ पर दिया है 7 3 और 0। तो एक बार आप अच्छे से सिंबल चेक कर लो। देखो मैंने लिख लिया। 7 का सिंबल यहाँ पर माइनस था, तो मैंने माइनस एज इट इज डाल लिया। तो 5 गुणिला 2 मल्टीप्लीकेशन आएगा 5 गुणिला 0 माइनस, देखो मैं ब्रैकेट हर बार कर रही हूँ, आप भी चाहे तो हर बार करो। 3 गुणिला 7, देखो साइन 7 का जो चिन्ह है, जो सिंबल है 7 का साइन माइनस है, तो आप माइनस लिखना, उसको ना भूले। 5 गुणिला 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 7 गुणिला 3 21 होगा। आप साइन देखो 21 का साइन क्या होगा। तो ये माइनस 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 इंटू प्लस, तो हमारा आंसर आया पॉजिटिव 21। शून्य से उसको एडिशन भी किया तो हमने 21 ही होगा। और थर्ड, इसी में फ्रैक्शन दिया है, तो फ्रैक्शन को करते टाइम थोड़ा सा आप साइड में लिख करके फ्रैक्शन करो। इसी का थर्ड क्वेश्चन 7/3, ठीक है, और 3/2। फ्रैक्शन करते समय अक्सर बच्चे गलतियां कर बैठते हैं। गलतियां ऐसे, फ्रैक्शन को आप अच्छे से नहीं समझते हो। फ्रैक्शन सिंपली हमको फ्रैक्शन जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फ्रैक्शन का भी वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करना है। बेसिक के वीडियो में मैंने फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन वगैरह डाला हुआ है, तो आप उसमें जाकर देख लो। फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना बच्चे समझ लेते। 60/3, देखो इन दोनों का गुणाकार और 1/2। सिंपली हमको फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना है। माइनस, ये देखो साइन फॉर्मूले का ही साइन है, 5/3 मल्टीपल 3 ठीक है। तो अभी हम इसको अलग अलग से लिख करके फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करो या कैसे भी करो। तो
तो 7 गुणिला 1 7 1 7 3 दूनी यहाँ पर 6 आया, 5 3 यहाँ पर 15 आएगा, 3 दूनी यहाँ पर 6 आया। तो डिनोमिनेटर सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डिनोमिनेटर एक बार लिख लेंगे हम 7 माइनस 15, ठीक है। और इधर देखो आप कि 7 माइनस 15, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस दे देंगे और 8/6। अगर लोएस्ट फॉर्म निकालना हो तो आप वो भी निकालो, 4/3, ठीक है। तो नेगेटिव का साइन 4/3 हमारा आंसर है। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। थर्ड क्वेश्चन पहले मैंने देखो यहाँ पर लिख लिया है बोर्ड के ऊपर। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए पहले आप एक बात को समझो कि एक्स और वाई का अरेंजमेंट हमारा सही से हो, मतलब कि हमारे दो चलों में समीकरण हो, पहला समीकरण एक्स, दूसरा वाई और तीसरा अचर समीकरण बराबर पक्ष के उधर से हो। तो देखो एक्स वाई और बराबर पक्ष के उधर से, तो हमारा ये सीक्वेंस तो ठीक है। अब इनको नाम दे देंगे, तो देखो ये भी ए बी और सी। तो ए की वैल्यू हमारी जो संख्या होंगी 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 10। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर ए, इन दो संख्याओं को भी हमको देना है ए बी और सी। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 4, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 5। तो समझने में आसान हो इसीलिए हमको इनको A1 और B1 हमको अलग अलग करना है, अदरवाइज हमको कंफ्यूजन होगा कौन सा है और कौन सा भी। तो A1 B1 और ये C1 होगा। तो A1 की वैल्यू है 3, B1 की है 4 और C1 की है 10। और A2 इसको हम B2 और इसको हम C2 बोलेंगे, ठीक है। तो A2 की वैल्यू है 4, B2 की वैल्यू है 3 और C2 की वैल्यू है 5। तो अभी आपको क्रैमर्स रूल कैसे करना है, तो आप सिंपल, पहले मैं आपको लिख कर बता दूंगी समीकरण, ये समीकरण और ये समीकरण एक दूसरे के नीचे आप लिख करके करो तो आपको थोड़ा आसान जाएगा। आप यहाँ पर देख लो, मैं समीकरण के नीचे एक बार समीकरण लिख कर बताऊंगी। 4y बराबर 10 और 4x प्लस 3y बराबर 15। करना कुछ नहीं है आपको, सिंपली जैसे आपने पहले किया है। देखो इन दो संख्याओं का गुणाकार मतलब कि 3 गुणिला 3 होगा, और इन दो संख्याओं का गुणाकार, ठीक है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का किया। उसके बाद हमको पहली संख्या और तीसरी संख्या का करना है, इन दो संख्याओं का गुणाकार, मल्टीप्लिकेशन में इन दो संख्याओं का गुणाकार। देखो पहले से हमने दूसरा किया, पहले से हमने तीसरा किया, अब दूसरा और तीसरा करेंगे, मतलब इन दो का गुणाकार और इन दो संख्याओं का गुणाकार। तो ऐसे हमको करना है। सिंपली आप ऐसा स्ट्रक्चर याद रखो, ऐसे ऐसे गुणाकार करना है, ऐसे ऐसे गुणाकार करना है, और पहले दूसरे और तीसरी संख्या। तो सिंपली आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स हो गया तो इसको ऐसे समझो, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा, इन दोनों का पहला दूसरा लगाना है, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा लगाना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर सिंबल डाल दूंगी सिंपली। अब इसको इरेज कर देंगे, रफ कर देंगे हम। तो अरेंजमेंट मैंने क्या कहा था, A1 यहाँ पर A2 आ जाएगा, B1 यहाँ पर B2 आ जाएगा, ठीक है। पहला A1 A2 आपने लिख लिया, तो पहले से दूसरे का लगाया हमने, दूसरे से तीसरे का यहाँ पर C1 C2। आप इसको सिर्फ याद रखो, B1 B2 A1 A2 और C1 C2, ठीक है। जो हमारी वैल्यू है, पहली जो वैल्यू होंगी वो हमारी D की वैल्यू होंगी, और सेकंड जो वैल्यू होंगी वो हमारी DX की वैल्यू होंगी, और तीसरी जो वैल्यू होंगी हमारी DY की वैल्यू होंगी, ठीक है। तो अभी इनको फार्मूला डाल करके भी इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम इनकी वैल्यू जो है यहाँ पर लिख ले। आपको तीनों ही इकट्ठे बताने का मतलब ये बताना इसलिए ताकि आपको समझने में थोड़ा आसान जाए और सिंपली आप इसको सॉल्व करो। पहला दूसरा, देखो मैंने इसके नीचे अगर हम दोनों समीकरण एक दूसरे के नीचे लिखे तो आपको सिंपली समझने में थोड़ा आसान होगा। A1 B1 C1 वैल्यू डाल ली मैंने, A2 B2 और C2 की वैल्यू डाल ली। तो सिंपली आप ये जो फार्मूला मैंने बनाया हुआ है, तो इसमें आपको वैल्यू डालना है और कुछ नहीं है। तो A1 के नीचे A2, A1 के नीचे A2, A1 की वैल्यू हमारी 3, A2 की वैल्यू हमारी 4। देखो इसके नीचे हमने सिंपली ये ले लिया, और दूसरा B1 के नीचे B2 मतलब 4, और 4 के नीचे हमारा आएगा 3। ठीक है, अब इनको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। इसको भी पहले लिख लें हम। तो C1 C2 मतलब कि 3 नंबर वाला हमारा C1 C2, C1 की वैल्यू हमारी 10 और C2 की वैल्यू है हमारी 5, ठीक है। B1 B2 4 और B2 की वैल्यू हमारी 3। यहाँ पर भी मैं लिख लूँगी, देखो फॉर्मूले के आगे सिर्फ मैं सिंपली वैल्यू इंसर्ट करती जा रही हूँ। तो A1 A2 सॉरी, A1 A2 मतलब 3 और 4, और C1 और C2 की पेयर हमको लगानी है 10 और 5, ठीक है। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई फिर से वही हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है।
पहली संख्या का गुणाकार 3 गुणिला 3 माइनस दूसरी संख्या का गुणाकार 4 गुणिला 4। 3 त्रिके यहाँ पर 9 आ जाएगा, माइनस 4 चूक 16। सॉरी, मैंने 4 का साइन यहाँ पर गलत ले लिया, तो यहाँ पर हमको माइनस लेना था। हमारा b1 है, देखो यहाँ पर b1 है -4, यहाँ पर भी -4 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब साइन तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। देखो मैंने यहाँ साइन का करेक्शन कर लिया है, 4 गुणिला -4। ठीक है, अब हमारा सही से होगा। मैंने गलती से साइन नहीं देखा, तो 3 गुणिला 3 3 त्रिके 9, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16, ये है हमारा 25। ठीक है, अभी हम इसको करेंगे 10 गुणिला 3 माइनस, अभी ये हमारा जो माइनस है ये इस फॉर्मूले का माइनस है, और 4 गुणिला 5, 4 का साइन हम लिखेंगे। 10 गुणिला 3 हमारा 30 हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो माइनस माइनस ये प्लस होगा, 4 पंचे 20, तो 50 हमारा आया। ठीक है, अभी थर्ड वाला देखो आप कि 5 गुणिला 3 15 यहाँ पर आया, माइनस 10 गुणिला 4 40 यहाँ पर आया। ठीक है, तो 15 में से 4 गए हमारे 25 आए, बड़ी संख्या का चिन्ह हमने माइनस दे दिया। तो अभी देखो ऐसे हमने वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू निकाली हमने 25, और डी एक्स की वैल्यू निकाली हमने 50, और डी वाई की वैल्यू निकाली हमने 25। तो अभी हमारा गणित खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमको और एक फार्मूला यूज़ करना है कि डी एक्स बाई डी और डी वाई बाई डी। तो डी एक्स बाई डी मतलब कि डी एक्स बाई डी और डी वाई बाई डी, मतलब डी एक्स भागीला डी और डी वाई भागीला डी। तो इनका हमको भागाकार करना है, तो मैं यहाँ पर इसको रफ करके भागाकार कर लूँगी, या फिर ये क्वेश्चन में रफ करके यहाँ पर आपको करके बताऊँगी। ठीक है, तो आप इसको नीचे के पेज पे करो, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको रफ किया है। तो पहला हमको निकालना है कि डी एक्स बाई डी, जो हम डी एक्स बाई डी निकालेंगे वो हमारी एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, और डी वाई बाय डी, तो ये हमारी वाई की वैल्यू होगी। ये वैल्यू है हमारी एक्स की, हमारे एक्स की वैल्यू होगी डी एक्स बाय डी, और वाई की वैल्यू होगी डी वाई बाय डी। एक्स की वैल्यू डी एक्स बाई डी और वाई की वैल्यू होगी डी वाई बाई डी। तो डी एक्स बाई डी मतलब कि 50 बाई डी की वैल्यू हमारी 25 आई, 50 को 25 से हमने भाग दिया 25 दो में। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारी 2 आई, वाई की वैल्यू कैसे निकाले? डी वाई बाई डी करके। ठीक है, तो डी वाई बाई डी हमारा होगा, डी वाई की वैल्यू देखो कितनी है, डी वाई की -25, और डी की वैल्यू हमारी 25। देखो यहाँ पर हमने जो फाइनल वैल्यू निकाली है ना, तो वो हमको लेना है। तो 25 बाय 25, 25 एक 25 माइनस 1 आया। एक्स की वैल्यू हमारी 2 आई और वाई की वैल्यू हमारी -1 आई। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए पहले मैं सेकंड क्वेश्चन डाल लूँगी, और उसके बाद में हम सेम ऐसे करेंगे। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन थोड़ा जल्दी समझ में आए। तो देखो यहाँ पर मैंने सेकंड क्वेश्चन भी डाल लिया है सिंपली। तो सेकंड क्वेश्चन के साथ में एक प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पर डी ए 4x प्लस 3y बराबर 4, तो हमको पहले ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी इस फॉर्मूले में इसको डालना है। तो एक्स प्लस बी वाई बराबर सी मतलब कि क्या होगा कि पहला पद हमारा एक्स वाला होगा, तो यहाँ पर है देखो है 4x, प्लस दूसरा पद हमारा वाई वाला होगा, तो बी वाई मतलब कि 3y, और बराबर सी मतलब कि सी जो पक्ष है वो बराबर के उस साइड जाना चाहिए, यहाँ पर नहीं है तो हम डाल लेंगे। 4 का अगर हम पक्षांतर करेंगे तो 4 पॉजिटिव बन जाएगा और बराबर के उस साइड जाएगा। तो अब ये एक्स प्लस बी वाई बराबर सी इस फॉर्मूले में है। सेकेंड वाला भी हम ऐसे ही कर लेंगे, देखो 6x, अब इसके बाद y वाला पद नहीं है तो हम y वाले को इधर बुलाएंगे, 5y बराबर पक्ष से इधर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा 5y, और 8 बराबर से उधर ही है तो देखो उधर ही हम उसको रहने देंगे। तो अभी हमारा नया समीकरण ये और ये, अब हम इसको लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेम सिंपली ऐसे ही देखो, अगर आप समझना हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। यहाँ पर सिर्फ ये संख्याएं आप लिख लो, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। देखो मैं पहले लिख कर बताऊंगी, इन संख्याओं को आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, और फिर बाद में हम फॉर्मूले में डाल करके कैसे करेंगे वो आपको बताऊंगी। देखो 4 यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर 4, ये देखो 6 5 और 8, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और फिर पहला तीसरा इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। इसको आप ऐसे समझो। तो पहले मैं ABC, पहले जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको पूरे रीत से सॉल्व करना होगा। आपको शॉर्ट में समझ में आए इसलिए मैंने शॉर्ट टेक्निक थोड़ी बताई थी।
A1 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू 4। यहाँ पर A1 की वैल्यू 6, सॉरी A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू हमारी 5 और C2 की वैल्यू हमारी आई 8। ठीक है, फिर से मैं फटाफट से यहाँ पे फॉर्मूले लिख लूँगी। तो हमको पहला निकालना है D, दूसरा निकालना है dx और तीसरा निकालना है dy। फॉर्मूले हमारे पास है। पहले के लिए हमको क्या करना है, A1 A2, ठीक है, A1 A2 के साथ में B1 B2 लगाना है और दूसरा C1 C2 के साथ में B1 B2 लगाना है। ठीक है, अब पहला तीसरा A1 A2 के साथ में, तो A के साथ में B की पेयर लगाई, C के साथ में B की पेयर लगाई और A और C की पेयर हमने लगाई। पहला के साथ पहले की पेयर और दूसरे की और तीसरे की पेयर करके लगा दी। अब सिंपली हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन देखो, पहले मैंने ABCD की वैल्यू लिख ली है। तो यहाँ पर है निगेटिव, तो कोई भी साइन नहीं है दिया हुआ हमारा। तो दूसरे क्वेश्चन में हमको निगेटिव साइन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन हमारे पॉजिटिव मिले, तो सिंपली मैं डाल लूँगी यहाँ पर। तो A1 A2, देखो A1 A2, A1 की वैल्यू है 4, A2 की वैल्यू है 6, B1 B2, B1 की वैल्यू है 3, B2 की वैल्यू है 5। नेक्स्ट वाली वैल्यू डालूंगी मैं C1 C2। ठीक है, देखो C1 4 और C2 की वैल्यू है हमारी 8। तो B1 B2 की वैल्यू हमारी 3 और B2 है उधर हमारा 5। ठीक है, डाल दिया मैंने। तो A1 A2 फिर से हमारा A1 A2 4 और 6 और C1 C2 की वैल्यू है हमारी 4 और 8। ठीक है, 4 C1 4 और C2 8। तो ऐसे डाल लिया। आपको वैल्यू डालते समय समझना है, सिंपली फिर से हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है तीनों में। 4 गुणिला 5, 4 पंचे 20 लिया, माइनस 3 गुणिला 6 18, 2 आई इसकी कीमत सब्ट्रैक्ट हमने किया तो, है ना। 4 गुणिला 5, 4 पंचे 20 आया, माइनस 3 गुणिला 8, 8 त्रिके 24 आया। 24 में से 20 हमने माइनस किए तो 4 है, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस आया। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो 8 चुके 32, 8 गुणिला, डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, 4 गुणिला 8 में लिख लूंगी फिर भी। 4 गुणिला 8 माइनस 4 गुणिला 6, 8 चुके 32 माइनस 6 चुके 24। ठीक है, माइनस किया तो 32 6 8 आया हमारा और बड़ी संख्या का चिन्ह पॉजिटिव। तो फिर से आपको अब x की वैल्यू निकालना है और y की वैल्यू निकालना है। देखो मैंने ये किया, हमको निकालना है x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो ये हमारा d की वैल्यू आई 2, हमारे dx की वैल्यू आई -4 और हमारे dy की वैल्यू आई 8। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि x की वैल्यू क्या होगी हमारी dx/d और y की वैल्यू क्या होगी dy/d। ठीक है, तो dx/d कितना, देखो dx -4 और d की वैल्यू है 2। -4 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4 -2 आई। तो x की वैल्यू हमारी आ गई -2 dy/d। dy की वैल्यू हमारी 8 है, लिख लिया, और d की वैल्यू हमारी 2 है। 8 को 2 से हम पूरा डिवाइड होगा, यहाँ पर 4 आएगा। तो हमारी y की वैल्यू आई 4। आप इसको चेक कर लो एक बार कि x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू y की वैल्यू पॉजिटिव 4। तो सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया। थर्ड क्वेश्चन भी सेम हमको ऐसे ही करना है। तो पहले थर्ड क्वेश्चन मैं फटाफट से लिख लूँगी और इसको रफ कर लूँगी। थर्ड क्वेश्चन के लिए देखो, अभी मैं सिर्फ डिजिट ही चेंज करूँगी, बाकी हमको dx और dy की वैल्यू तो सेम ही रखना है। तो सिंपली मैं इसको रफ करके बाकी फार्मूला हमारा सेम रखूँगी मैं। तो हमको dx और dy की ही वैल्यू चेंज करना है, dx/d और dy/d। ठीक है, dx/d यहाँ पर आएगा हमारा dy/d। तो थर्ड क्वेश्चन में सिंपली यहाँ पर लिख लूँगी, देखो इसको मैं रफ कर लूँगी और थर्ड क्वेश्चन को लिख लूँगी। तो x + 2y = -1। इसको सिंपली पहले देख लो कि ax + by = c के फॉर्मूले में है क्या। देखो यहाँ पर है पहला पद x वाला, दूसरा y और तीसरा c, मतलब बराबर के उधर हमारा c है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसी में दूसरा इक्वेशन हमारा 2x - 3 बराबर आया। थोड़ा हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम है, आप इसको समझ लो। आई होप कि आप समझ लोगे।
कोशिश करके भी नहीं सुधरी, अब क्या करें। तो A1 की वैल्यू हमारी आई 1, देखो ना कुछ नहीं है तो 1 है। B1 की वैल्यू 2 और C1 की वैल्यू हमारी आई -1, ठीक है। यहाँ पर A2 B2 C2 B2 B2 C2, A2 की वैल्यू है 2, B2 की है -3 और C2 की है 12, ठीक है। तो फिर से हमको देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू मैंने डाल ली। अब हमारा फार्मूला वही है कि डी की वैल्यू निकालना है, dx निकालना है और dy निकालना है। डी की वैल्यू के लिए हमको A1 A2 B1 B2 और dx की वैल्यू के लिए C1 C2 B1 B2 रेशियो में डालना है और A1 A2 dy की वैल्यू, तो आप इसको एज इट इज याद रख सकते हो। A1 A2 चलो मैं वैल्यू डाल लूंगी यहाँ पर फटाफट से। तो A1 A2 1 2, ठीक है। साइन को याद रखो आप, दोनों ही पॉजिटिव है। B1 B2, B1 है 2 और B2 है -3। यहाँ पर देखो फिर से C1 C2, C1 1 C2 12 -1 और 12, ठीक है। और B1 B2 B1 यहाँ पर उसके नीचे B2, B1 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू है -3। और फिर से है हमारा कहाँ गया A1 A2 A1 A2 1 2 C1 C2, ये C1 -1 और C2 है 12, ठीक है। फिर से सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 गुणी 1 गुणिला 3 माइनस, अब ये फॉर्मूले का माइनस है, 2 गुणिला 2, ठीक है। 3 गुणिला 1 3 1 3 माइनस प्लस माइनस इंटू, हाँ ये माइनस है और ये फार्मूले का माइनस मैंने लिखा, 2 गुणिला 2 4, ठीक है। माइनस माइनस इंटू प्लस -7 आएगा हमारा, बड़ी संख्या का चिन्ह, हमने दोनों को ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 गुणिला -3 माइनस, अब ये फार्मूले का माइनस है, 2 गुणिला 12। देखो मैं हिंदी के बहुत से शब्द अब सीख चुकी हूँ, गुणेला मल्टीप्लिकेशन की जगह गुणिला, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। 3 गुणिला 1 3 1 3 माइनस माइनस इंटू प्लस, प्लस नहीं लिखे तो भी चलेगा, 12 गुणिला 2 12 दूनी 24 माइनस, ठीक है। 24 -3 हमारा 21 आएगा, यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, ठीक है। 12 1 गुणिला 12 माइनस 1 गुणिला 2, 12 गुणिला 1 12 माइनस माइनस इंटू प्लस होगा हमारा, 2 1 2 12 और 2 हमारा आया 14। और dx बाई डी, हमारी dx की वैल्यू है 21 -21 और डी की वैल्यू है -7, माइनस माइनस कट गए, 7 त्रिक 21 3 वैल्यू आई। डी बाई डी देखो 14 और 7, 14 पॉजिटिव है 7 निगेटिव है, तो 7 दूनी 14 -2 आया हमारा, प्लस माइनस इंटू माइनस करके आज हमने पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो चौथा पाँचवा और छठवां क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम अगर छोड़ दी जाए तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर तो कर ही देना चाहिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मैथ्स प्रॉब्लम के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।